युद्ध क्षेत्र में मोहग्रस्त हुए अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण उसे बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है और तुम चाहकर भी उसे नहीं मार सकते। इसलिए अपने बंधुजनों को मारने के विषय में सोचकर जो तुम शोक कर रहे हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर वे उसे समझाते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। किसी क्षत्रिय के जीवन में सौभाग्य से ऐसा अवसर आता है तो तुम्हें ये युद्ध सौभाग्य समझकर करना चाहिए और तुम युद्ध से विरत नहीं हो सकते। तुम अपने बंधुजनों के प्रति प्रेम के कारण युद्ध से विरत हो रहे हो, लेकिन लोग क्या समझेंगे? वो ये सोचेंगे कि अर्जुन इतने बड़े बड़े महारथियों को प्रतिपक्षी के रूप में खड़ा देखकर भय के कारण युद्ध से विरत हो गया। तो जो तुम्हारी प्रशंसा करने वाले लोग हैं, जो तुम्हारी वीरता का गुण गाते हैं, वे तुम्हारी निंदा करना शुरू करेंगे और वो तुम्हारा जो अपयश फैलेगा वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो उस अपयश से बचने के लिए भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए, वरना जो तुम्हारी अकीर्ति होगी उसको सहन करना तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। तो यदि तुम अभी युद्ध करने से मना करते हो तो क्या बनेगा? क्या स्थिति बनेगी? भयाद रणाद उपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद रणाद, भय के कारण, रणात युद्ध से, उपरतम विरत हुआ, मनस्यन्ते मानेंगे, त्वाम तुम्हें, महारथा महारथी। महारथी ये जो द्रोण कर्ण इत्यादि महारथी हैं, भीष्म द्रोण कर्ण, ये सारे महारथी तुम्हें भय के कारण युद्ध से अलग हुआ मानेंगे। ये शाम च त्वम बहुमतो भूत्वा, और ये शाम जिनके लिए तुम बहुमतः भूत्वा बहुत माननीय होकर, लाघवम यास्यसि लघुता को, तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे, और जिनके लिए तुम बहुत माननीय होने पर भी अब लघुता को प्राप्त हो जाओगे। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि प्रतिपक्षी भी तुम्हारा एक योद्धा के रूप में सम्मान करते हैं, बड़े बड़े महारथी तुम्हारी योग्यता को नमन करते हैं, लेकिन अभी यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारे महारथी तुम्हें भय के कारण युद्ध से विरत हुआ समझेंगे और तुम जिनके लिए सम्माननीय हो वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे, उनके सामने तुम तुच्छता को प्राप्त हो जाओगे। तो च येषां त्वं बहुमतः भूत्वा, और जिनके लिए तुम बहुत सम्मानित होकर, लाघवम यास्यसि लघुता को प्राप्त हो जाओगे, वे महारथा महारथी त्वाम भयात रणात उपरतम मनस्यते, तुम्हें भय के कारण युद्ध से अलग हुआ समझेंगे, मानेंगे। तो कोई ये नहीं सोचेगा कि अर्जुन अपने बंधुओं के प्रति प्रेम के कारण युद्ध से अलग हुआ है। सब यही समझेंगे कि तुमने भय के कारण युद्ध से पलायन किया है। अवाच्यवादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दतः तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादांश्च, और अवाच्यवादान, न कहने योग्य बातों को, बहून बहुत सारी, वदिष्यन्ति कहेंगे, तव अहितः तुम्हारे, अहितः शत्रु, अहित चाहने वाले अर्थात शत्रु, और तुम्हारे शत्रु बहुत सारी न कहने योग्य बातों को कहेंगे, निंदन्तः निंदा करते हुए, तव सामर्थ्यम तुम्हारी सामर्थ्य की, ततो दुःखतरं नु किम, तथा उससे बढ़कर, दुःखतरम दुखदाई, किम क्या, उससे बढ़कर दुखदाई क्या होगा। और तब अहिता तव सामर्थ्यम निंदन्तः बहून अवाच्यवादान वदिष्यन्ति ततः दुःखतरं नु किम, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी न कहने योग्य बातों को कहेंगे, तब उससे बढ़कर अधिक दुखदाई क्या होगा। अभी तुम शोक कर रहे हो कि मैं युद्ध करूंगा तो प्रतिपक्षी के रूप में सामने खड़े हुए मेरे बंधुजन मेरे हाथों मारे जाएंगे, इसके लिए तुम दुखी हो रहे हो। लेकिन तुम यदि यहाँ युद्ध भूमि में आने के बाद युद्ध नहीं करोगे तो जो तुम्हारे शत्रु हैं उनको तो अवसर ही चाहिए, वे तुम्हारे लिए बहुत सारी न कहने योग्य बातें कहेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि अर्जुन अपने बंधुजनों से प्रेम करता था, सब यही कहेंगे कि अर्जुन इतने सारे योद्धाओं को देखकर डर गया, भय के कारण उसने
पलायन किया, उसकी बेकार में ही इतनी प्रशंसा की जाती थी कि अर्जुन बहुत बड़ा महारथी है। ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हारे शत्रु बहुत सारी न कहने योग्य बातें कहेंगे, जो नहीं कहनी चाहिए उस तरह की बातें भी कह देंगे, और तब उन बातों को सुनकर तुम्हें कितना दुख होगा तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उससे बढ़कर तुम्हें क्या दुख होगा। तुम में सामर्थ्य है, उसके बाद तुम्हें लगातार सुनना पड़ेगा कि तुम में सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए तुमने भय के कारण युद्ध से पलायन किया। तो क्या तुम इस बात को सुन पाओगे? तुम्हारे मन की बात को कोई नहीं समझेगा, जो तुम्हारी अच्छाई है उसे कोई नहीं देखेगा, तुम पर मिथ्या आरोप लगाए जाएंगे, उससे जो तुम्हें दुख होगा तुम उससे कैसे बच पाओगे। तो इसलिए अब कृष्ण उसको कहते हैं निर्णायक रूप से कि युद्ध न करने से हानि ही हानि है और युद्ध करने से लाभ ही लाभ है। युद्ध करने से किस तरह से लाभ है इसको समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हतो वा, यदि मारे जाते हो तो प्राप्स्यसि, प्राप्त करोगे स्वर्गम, स्वर्ग को। यदि मारे जाते हो तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। जित्वा वा, अथवा जीत जाते हो तो भोक्ष्यसे, भोगोगे महीम, पृथ्वी को। और यदि जीत जाते हो तो पृथ्वी के राज्य का उपभोग करोगे। तस्माद् उत्तिष्ठ, तस्मात् इसलिए, उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धाय युद्ध के लिए, कृत निश्चय निश्चय किए हुए, युद्ध के लिए निश्चय करके। यदि हतः मारे जाते हो, यदि मारे जाते हो तो स्वर्गम प्राप्स्यसि वा जित्वा महीम भोक्ष्यसे। तस्मात् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः उत्तिष्ठ। यदि मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा जीत जाते हो तो पृथ्वी का उपभोग करोगे। तो इसलिए कुंती पुत्र अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके उठ खड़े हो। तो कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करने में तुम्हारा लाभ ही लाभ है, युद्ध न करने में हानि ही हानि है। इतना अपयश तुम्हारा होगा, तुम इतना दुखी होगे अपने बारे में उल्टी सीधी बातें सुनकर। इसलिए और युद्ध करने में तो, युद्ध न करने में तो बहुत सारी हानियां हैं। और युद्ध करने में क्या स्थिति है? युद्ध करने में तो बस लाभ ही लाभ है। युद्ध करने पर दो ही स्थितियां बन सकती हैं कि या तो तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो, मारे जाओ, और या फिर तुम जीत जाओ, विजय प्राप्त कर लो। तो अगर तुम युद्ध में मारे जाते हो तो वीरों के लिए तो इससे बढ़कर सौभाग्य की कोई बात ही नहीं होती, सीधा स्वर्ग में जाता है युद्ध में वीर गति को प्राप्त करने वाला योद्धा। तो अगर तुम मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम जीत जाते हो, विजय प्राप्त होती है, तो पूरी पृथ्वी का साम्राज्य तुम्हारा है, फिर तुम पृथ्वी के साम्राज्य को भोगोगे। तो युद्ध में मारे जाने पर भी तुम्हारा लाभ है और युद्ध में विजय प्राप्त होने पर भी तुम्हारा लाभ है। युद्ध करने पर तुम्हारा लाभ ही लाभ है और युद्ध न करने पर तुम्हारी हानि ही हानि है। तो इसलिए तुम युद्ध करने के लिए निश्चय करके तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। अर्जुन अपना गांडीव रखकर बैठ गया है कृष्ण के सामने कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कहते हैं युद्ध के लिए निश्चय करके तुम खड़े हो जाओ। फिर आगे उसको कर्म करने के लिए, समान भाव से कर्म करने के लिए उपदेश देते हुए कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे, सुख और दुख को समे कृत्वा, समान करके, समान समझते हुए, लाभा लाभौ, लाभ और अलाभ हानि, जया जयो, जय और अजय पराजय, तत्तो युद्धाय, ततः तब, युद्धाय युद्ध के लिए, युज्यस्व युद्ध करो, नैवं पापम अवाप्स्यसि, एवं इस प्रकार पापम, पाप को, न अवाप्स्यसि, प्राप्त नहीं करोगे। अर्जुन को ये आशंका है कि यदि मैं अपने बंधुजनों को मार दूंगा, इतने सारे लोगों को मारूंगा, उनका खून बहाऊंगा, तो मुझे पाप लगेगा, उन सबकी हत्या करने का पाप मुझे लगेगा। तो कृष्ण उसकी इस आशंका का भी निवारण करते हैं। वे निष्काम कर्म योग के विषय में बताते हुए कहते हैं कि तुम लाभ की कामना से युद्ध मत करो, तुम्हें विजय मिल जाएगी और तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी, ऐसा सोचकर युद्ध मत करो। तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करो, तुम ये मानकर युद्ध करो कि युद्ध करना तुम्हारा
कर्तव्य है इसलिए तुम्हें युद्ध करना है, युद्ध करके तुम्हें कुछ मिलेगा या तुम्हारा कुछ चला जाएगा, ये सोचकर युद्ध मत करो। संसार में जो द्वंद्व हैं, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, उन सब से अलग हो जाओ। तुम स्वयं को अलग कर लो और उनको समान भाव से ग्रहण करते हुए न कुछ पाने के लिए न कुछ खोने के लिए कर्म करो, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करो। तो आगे इसको और विस्तार से कृष्ण समझाते हैं। यही निष्काम कर्म योग है, यहीं से प्रारंभ होता है निष्काम कर्म योग, कि आप किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहो, कोई भी काम करो तो बस अपना कर्तव्य समझकर करो। तो जया जयऊ, जय और पराजय, लाभ और हानि, सुख दुखे, सुख और दुख, इन सबको समय कृत्वा समान करके, समान समझकर, ततः युद्धाय युज्यस्व, ततः तब युद्धाय युद्ध के लिए, युज्यस्व तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ। एवं पापम न अवाप्स्यसि, एवं इस तरह से पापम, पाप को, न अवाप्स्यसि, प्राप्त नहीं करोगे, इस तरह से तुम पाप के भागी नहीं होगे। तो जय अथवा पराजय, लाभ अथवा अलाभ यानी हानि, लाभ अथवा हानि, सुख और दुख, दोनों को समान कृत्वा समझकर, करके मतलब अपने मन में ऐसा मानकर, ततः तब युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एवं पापम न अवाप्स्यसि, इस तरह से पाप को प्राप्त नहीं करोगे, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो जय और पराजय, लाभ और हानि, सुख और दुख, इन सबको समान समझते हुए तब युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, इस प्रकार तुम पाप के भागी नहीं होगे। तो तुम्हारी ये आशंका भी व्यर्थ है कि अपने बंधुजनों का या सामने खड़े योद्धाओं का वध करने से, उनको मारने से तुम्हें पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध मत करो, तुम्हें लाभ होगा इसलिए युद्ध मत करो, तुम्हें राज्य मिलेगा इसलिए युद्ध मत करो। तुम इस कामना का त्याग कर दो और केवल इसलिए युद्ध करो कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो केवल युद्ध करने के लिए युद्ध करो, तुम्हें करना है युद्ध, ये तुम्हारा दायित्व है, इसलिए तुम युद्ध करो। युद्ध करके तुम्हें कुछ मिल जाएगा इसलिए युद्ध मत करो। और जब तुम अपनी किसी कामना के लिए युद्ध नहीं कर रहे तो तुम पाप के भागी नहीं होगे। तुम तो बस कर्तव्य का पालन कर रहे हो, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और यही निष्काम कर्म योग है। जब हम किसी कामना से कर्म नहीं करते, जब हम किसी कामना के बिना कर्म करते हैं, तो वो कर्म हमें बांधता नहीं है। इसको आगे चलकर कृष्ण काफी विस्तार से बताते हैं। तो अब कृष्ण कहते हैं कि एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तु इमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। एषा, यह, ते, तुम्हें, अभिहिता, कही गई, सांख्य, सांख्य के विषय में, सांख्य ज्ञान योग के लिए प्रतीक के रूप में आया है। समस्त दर्शन जो भारत का ज्ञान है उसको निर्देशित करने के लिए सांख्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सांख्य के विषय में, ज्ञान के विषय में, ऐशा बुद्धि, यह बुद्धि, यह विचार, ते अभिहिता, तुमसे कहे गए। ये जो विचार व्यक्त किए गए ये ज्ञान योग के विषय में है। योगे, योग कौन सा? कर्म योग। कर्म योग के विषय में तो इमाम, इस बुद्धि सुनो, इस विचार को सुनो। और अब कर्म योग के विषय में इस विचार को सुनो। यया बुद्ध्या युक्तो, जिस बुद्धि से, जिस विचार से युक्त होने पर, पार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, कर्म बंधन प्रहास्यसि, कर्म के बंधन को छोड़ दोगे, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो पार्थ, हे अर्जुन, ऐशा बुद्धि ते सांख्य अभिहिता, यह विचार तो तुम्हें सांख्य के विषय में अर्थात ज्ञान योग के विषय में कहा गया। तो इमाम योगे शुणु, अब इसको योग के विषय में, कर्म योग के विषय में सुनो। अब इस विचार को कर्म योग के विषय में सुनो। यया बुद्धिया युक्तः, जिस विचार से, जिस बुद्धि से युक्त होने पर, जिस बुद्धि को समझकर तुम कर्म बंधन प्रहास्यसि, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे।
कृष्ण कहते हैं अब मैं कर्म योग के बारे में तुम्हें बताना शुरू करता हूँ, और अगर तुमने उस कर्म योग को साध लिया, उसका आचरण कर लिया, तो कोई भी कर्म तुम्हें बांधेगा नहीं, तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अभी तो मैंने तुम्हें आत्मा की अमरता का सिद्धांत बताया, तुम्हें ज्ञान योग समझाया, लेकिन अब मैं तुम्हें निष्काम कर्म का सिद्धांत बताता हूँ, कर्म योग बताता हूँ। और कर्म योग में तुम सारे कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहोगे, कोई कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। तो हे अर्जुन, यह विचार तुम्हें ज्ञान योग के बारे में बताया गया, और अब इस विचार को कर्म योग के विषय में सुनो, जिससे युक्त होने पर, जिस विचार से युक्त होने पर तुम कर्म बंधन को छोड़ दोगे, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। न इह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नहीं, इह यहाँ पर अभिक्रम नाशः, अभिक्रम का जो प्रारंभ किया है उसका नाश, यहाँ पर जो प्रारंभ किया गया है उसका नाश नहीं होता। और प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय विघ्न, न विद्यते नहीं होता, कोई विघ्न भी नहीं आता। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, स्वल्पम अपि थोड़ा सा भी, अस्य धर्मस्य इस धर्म का, त्रायते महतो भयात्, त्रायते रक्षा करता है, महतो भयात् बहुत बड़े भय से। तो यहाँ इस कर्म योग में अभिक्रम का जो प्रारंभ किया गया है, बीज है, उसका नाश नहीं है। और प्रत्यवायो न विद्यते, इसमें कोई विघ्न भी नहीं आता। अस्य धर्म से स्वल्पम अपि, इस धर्म का थोड़ा सा आचरण भी, महतो भयात् त्रायते, महान भय से रक्षा करता है। तो ये जो कर्म योग का आचरण किया जाता है, इसका आचरण करने पर आपको जो आपने किया है उसका नाश नहीं होता। और कर्म योग के आचरण में कोई बाधा भी नहीं आती, आप अपने सभी कर्म सामान्य रूप से करते रहते हो, बस आपको उनके फल की इच्छा का त्याग करना होता है, कामना का त्याग करना होता है। और यदि आपने थोड़ा सा भी इसका आचरण कर लिया, यदि आप थोड़ी सी मात्रा में भी इस कर्म योग का आचरण कर पाए, तो आप बहुत बड़े भय से मुक्त हो जाते हो। कौन सा बहुत बड़ा भय है? जन्म मृत्यु का जो बंधन है, जो कर्मों का बंधन है, उस बंधन रूपी बहुत बड़े भय से आप मुक्त हो जाओगे, कर्म बंधन आपको नहीं सताएगा। तो कर्म योग का आचरण करने पर आपने यदि थोड़ा सा भी कुछ किया है तो वो आपका नष्ट नहीं होगा। जितने कर्मों को आपने निष्काम रहकर किया है वे आपको नहीं बांधेंगे, वे आपके, मान लो कोई आपने कर्म कामना से कर लिया, तो जो आपने निष्काम रहकर किए कम से कम वो आपको नहीं बांधेंगे, जो कामना से किया वही आपको बांधेगा। तो जो आपने आचरण किया वो नष्ट नहीं होता। और इस कार्य में, इस कर्म योग के आचरण में कोई विघ्न भी नहीं आता। आप अपने कार्य कीजिए, आप अपने गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए, आप सब कर्म कीजिए, जो आपका कर्तव्य है वो सारे कर्म कीजिए, लेकिन निष्काम रहकर कीजिए। और जब आपकी कामना ही नहीं है तो स्वाभाविक है आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम तो व्यक्ति माया मोह में फंसकर लोभ के कारण, कामना के कारण ही करता है। जब कामना का ही त्याग कर दिया तो गलत काम आप करेंगे ही नहीं। तो इस कर्म योग के आचरण में कोई विघ्न भी नहीं आता। और यदि आप थोड़ा सा भी इस निष्काम कर्म का आचरण कर पाए, इस योग का आचरण कर पाए, तो बहुत बड़े भय से मुक्ति मिल जाती है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि कर्मों के बंधन में फंसकर ही व्यक्ति को बार बार जन्म ग्रहण करना पड़ता है उस कर्मों के फल का भोग करने के लिए। और जब कर्म बंधन से ही मुक्ति मिल गई तो इस बार बार जन्म लेने और मरने के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए हे अर्जुन, ये कर्म योग बहुत विशेष है। अब मैं तुम्हें इसके विषय में बताऊंगा।